अरे मोरी इतनी अरज तो से क्या क्या मिलेंगी यार। दोस्तों, रॉकस्टार मूवी की गाने की ये लाइंस, क्या आप जानते हैं ये लाइंस किसने लिखी हैं? ये लाइंस लिखी हैं महान सूफी संत बाबा फरीद, जिनका पूरा नाम था ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन के अनमोल पहलुओं को। बाबा फरीद का जन्म 1173 ईस्वी में पंजाब के कोटवाल गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। उनके पिता का नाम था शेख जमालुद्दीन और माँ का नाम था बीबी मरियम। बचपन से ही बाबा फरीद में धार्मिकता और भक्ति की अद्भुत भावना थी। बाबा फरीद की शुरुआती शिक्षा उनके गांव में ही हुई। वे कुरान और अन्य इस्लामी शिक्षाओं का गहन अध्ययन करने लगे। उनकी माँ बीबी मरियम ने उन्हें सिखाया कि नमाज पढ़ने से पहले थोड़ी सी चीनी या शक्कर जीभ पर रख लें। इस अभ्यास ने उन्हें गंज शक्कर का नाम दिया। गंज शक्कर का मतलब है शक्कर का खजाना। उनकी माँ का यह मानना था कि जुबान पर चीनी रखने से बाबा फरीद की वाणी और जीवन में मिठास घुल जाएगी। जब बाबा फरीद 16 साल के हुए तो ज्ञान की खोज में वे दिल्ली आ गए। दिल्ली में उन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के चरणों में शरण ली, जो कि एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन के सानिध्य में उन्होंने आध्यात्मिक साधना की और सूफी मत के गूढ़ रहस्यों को समझा। बाबा फरीद के गुरु ने उन्हें सूफी पंथ का नेतृत्व सौंपा और उनके सबसे प्रिय शिष्य बने। बाबा फरीद ने अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए कई कठिन तपस्याएं की। कहा जाता है कि वह कई बार भूखे रहकर ध्यान में लीन हो जाते थे। उनके चमत्कारों की अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। एक बार जब बाबा फरीद जंगल में तपस्या कर रहे थे तो एक शेर उनके पास आया। बाबा फरीद ने शेर को शांत किया और अपना शिष्य बना लिया। यह घटना बताती है कि बाबा फरीद का प्रेम और करुणा केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे सभी जीवों के प्रति समान भाव रखते थे। बाबा फरीद ने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में समर्पित किया। उन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की, जिसमें गरीब और भूखे लोगों को भोजन कराया जाता था। परंपरा आज भी उनके दरबार में जारी है। बाबा फरीद के उपदेशों में प्रेम, भाईचारा और मानवता प्रमुख हैं। उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा में नहीं, बल्कि सेवा और करुणा में है। बाबा फरीद ने अपनी रचनाओं में जीवन के गहरे अर्थों को व्यक्त किया है। उनकी रचनाएं और दोहे आज भी दिल को छू लेते हैं। उनके शब्दों में एक अद्भुत ताकत है जो हमें परमात्मा के करीब ले जाती है। जैसे उनकी एक रचना है, फरीदा बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। मतलब दूसरों में बुराइयां या दोष ढूंढने के बजाय हमें अपने अंदर की बुराइयों को ढूंढकर उन्हें दूर करना चाहिए। बाबा फरीद की विरासत आज भी जीवित है। उनका दरबार, जिसे पकोपाटन शरीफ कहा जाता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। वहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। बाबा फरीद की मज़ार पर लाखों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनके दरबार की शांति और पवित्र वातावरण में लोग आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होते हैं। बाबा फरीद का जीवन और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और सेवा में ही असली सुख है। उनका संदेश है कि हमें परमात्मा प्रेम, करुणा और भाईचारे का पालन करके ही मिल सकता है। बाबा फरीद ने हमें सिखाया कि आत्मज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति के लिए सच्ची निष्ठा और साधना आवश्यक है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आप में कुछ भी नया और अच्छा ऐड किया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। धन्यवाद।